दोस्तों नमस्ते। मैं राहुल वर्गड़ और आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। H1B वीज़ा जो यूएस में प्रोवाइड किया जाता है, यूएसए में, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उस पे क्या इफेक्ट गिरेगा और सिटीजन पे क्या इफेक्ट गिरेगा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प जी ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया और उसमें कहा कि जो फी हाइक है वो डॉलर 1 लाख रुपए बढ़ाया जाए। जो यूएसए में रह रहे जो विद्यार्थी है, जो टेक्निकल ज्ञान ले रहे हैं, साइंस इंजीनियर्स, उनके लिए ये एक ऑप्शन भरा दौर है, मुश्किल भरा दौर है, क्योंकि 1 लाख फीस हाई डॉलर 1 लाख फीस हाइक करना मतलब इंडियन रुपए की तुलना में शायद अभी $1 की कीमत भारत में 80 से 85 होंगी। शायद हम 85 ही पकड़ लेते या 80 के ऊपर 8 जीरो लगा दो, मतलब 80 लाख रुपया पर कैंडिडेट को शायद देना पड़ेगा। फी हाइक, लेबर कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आता है, उनके तहत कुछ टर्म एंड कंडीशन हो सकती है और दी भी है। H1B वीजाज उन लोगों के लिए है जो कि वहां पे 3 साल के अंदर जो रह रहे हैं वो टेम्पररी वीजा के प्रावधान का हकदार है, और जो 6 साल या 6 साल से ज्यादा वहां पे अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए परमानेंट रेसिडेंस की भी अवेलेबलता हो सकती है, जो कि उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाता है। लगभग हमारे जो भारत के सिटीजन्स है वो यूनाइटेड स्टेट में 3 लाख लोग लगभग रह रहे हैं, और 3 लाख लोगों में से तकरीबन 70% के आसपास ही कुछ इफेक्टेड सिटीजन्स हो सकते हैं, यानी 3 लाख के ऊपर 70% इंटू 70, 100 नीचे आएगा। 100 नीचे आने के बाद ऊपर के 2 जीरो कट यानी लगभग 2 लाख 10,000 सिटीजन्स है, स्टूडेंट्स है, वो इसका सामना करेंगे। मैंने हमेशा कहा हूं कि मेरे लिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट देश है। शायद यूएसए में जो पढ़ने लिखने पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो ज्यादातर वेल क्वालिफाइड लोगों की बच्चे हैं, शायद उनके लिए ये चुनौती भरा दौर रहेगा। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए, और जो स्टूडेंट है वहां पे उन्हें भी जो वहां की टर्म एंड पॉलिसीज है, लेबर कंडीशन एप्लीकेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट है उनकी भी गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या हमारी सरकार ने जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं की होंगी, तो शायद कर लेनी चाहिए गाइडलाइंस, क्योंकि 21 सितंबर 2025 के बाद, आज की तारीख 21 है, शायद कभी भी ये पॉलिसी फॉलो हो सकती है, तो यूएसए में जो बच्चे रह रहे पढ़ रहे उनको तकलीफ ना हो, वो गड़बड़ा और हड़बड़ाहट ना जाए।
अब क्या करें, अब क्या करें। वहाँ की कुछ प्राइवेट कंपनी ने अच्छी स्टेप आउट ली, जैसी टीसीएस, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने साफ तौर पे कहा कि अगर उनके पास ग्रीन कार्ड है, वीजा है, तो पलायन कर सकते हैं, आ सकते हैं। उनके लिए उतना दिक्कत भरा दौर नहीं है, पर जो फीस है उसके लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। तो हमें सर्वप्रथम इस प्रक्रिया का हल कैसे निकले, ये दोनों देश मिलके ही तय करना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ फिलहाल अभी भारत लगभग अकेला देश की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए की भी कंट्रीज भारत से थोड़ी परेशानियां में दिख रहा है, होता है परेशानियां, और कुछ अगेंस्ट अपोजिशन भी होती है, पर वो ज्यादा देर की नहीं होती, कुछ समय की होती है। इसलिए जो H-1B वीजा है उसके लिए हमें कुछ एप्लीकेशंस, गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी चाहिए, शायद की भी होंगी। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो वीजाज है वो सिटीजन्स के लिए है। सिटीजन्स यानी भारत का मेकर है, नागरिक है, देश को बनाते हैं। और सिटीजन्स है वो भारत के सर्वोत्तम नागरिकता के हकदार है, जो कि संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 5 से 11 तक, जो कि राज्य के बाद आते हैं। इसलिए हमें उनकी प्रथम केयर लेनी चाहिए, फिर वो कोई भी हो, उनके लिए विशेष गाइडलाइंस देनी चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो एक इनकम ऑफ सोर्स है भारत के लिए, इनकम ऑफ सोर्स भी है। इसलिए भारत को ये भी देखना चाहिए कि उनका इनकम सोर्स अफेक्ट हो गया तो शायद हमारा भी इनकम ऑफ सोर्स अफेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हो सके अपना ख्याल रखिए, और वहाँ पे स्टूडेंट है वो गड़बड़ न जाए, हम यही अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सो मच।